एग्जाम्पल नंबर 12.5 में हमको एक वायर दिया गया है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि उसके कुछ वैल्यूज हमको दी गई है। उसके ऊपर से हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो वायर है उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन को। रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओहम एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो वायर हमने यूज किया है उसकी लेंथ यानी कि ये जो लेंथ है ये हमको दी गई है कितनी, 1 मीटर की, और लेंथ को हम डिनोट करते हैं L से, तो L हमारे पास है कितना, 1 मीटर। आगे लिखा है कि उसका जो रेजिस्टेंस है वो है 26 ओहम एट 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इस वायर को हम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रखते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, तो R की वैल्यू हमको दी गई है 26 ओहम। आगे क्या लिखा है कि if the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature using table 12.2 predict the material of the wire। ओके, तो इस वायर का डायमीटर हमको दिया गया है 0.3 मिलीमीटर। डायमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो वायर है उसको आप अगर सामने से देखोगे यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन अगर आप लेंगे तो सामने से आपको वायर एक डिस्क जैसा दिखेगा, यानी कि कुछ ऐसा दिखेगा। तो उसका डायमीटर हमको दिया गया है 0.3 मिलीमीटर। डायमीटर का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट करते हैं डायमीटर को D से। ये क्या होता है, रेडियस का डबल। तो इसकी वैल्यू हमको दी गई है डायमीटर इज इक्वल टू 0.3 मिलीमीटर। तो इतनी वैल्यू हमको दी गई है और हमको कहा गया है कि इसके ऊपर से आप फाइंड आउट कीजिए कि इस वायर की रेजिस्टिविटी कितनी होगी। और रेजिस्टिविटी के ऊपर से आप फाइंड आउट कीजिए कि अगर कोई वायर की रेजिस्टिविटी इतनी है तो वो कौन सा मटेरियल का वायर होगा। तो रेजिस्टिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे, रो से। तो रो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये सीखा था कि कोई भी मटेरियल यानी कि कोई भी जो वायर है उसका रेजिस्टेंस है वो किन किन प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसका हमारे पास एक इक्वेशन था कि रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। R किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी, उसकी लेंथ और उसका एरिया कितना है उसके ऊपर। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस मटेरियल की, इस वायर की रेजिस्टिविटी। तो इस इक्वेशन के ऊपर से वैसा लिख सकते हैं कि ये रो इज इक्वल टू ये A अगर यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R मल्टीप्लीकेशन में A, और ये L अगर इस साइड जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा RA डिवाइडेड बाई L। तो रेजिस्टिविटी रो का हमें इक्वेशन मिलेगा RA डिवाइडेड बाई L। अब ये R क्या है उसका रेजिस्टेंस, A क्या है इस वायर का एरिया। तो एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम इस वायर का अगर आप क्रॉस सेक्शन लगे यानी कि उसको अब ऐसे सामने से देखोगे तो आपको ऐसा डिस्क जैसा दिखेगा, और उसका ये डिस्क का एरिया फाइंड आउट करने का इक्वेशन हमको पता है, वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वेयर। अब यहाँ पर R क्या है उसकी रेडियस, लेकिन हमको यहाँ पर रेडियस नहीं दी गई, हमको यहाँ पर दिया गया है उसका डायमीटर। लेकिन हमको क्या पता है कि डायमीटर ये होता है रेडियस से 2 टाइम्स इतना, रेडियस का डबल होता है उसका डायमीटर। तो इसके ऊपर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रेडियस R इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर ये एरिया का इक्वेशन हमारा हो जाएगा पाई, और R की जगह पे लिखेंगे हम D/2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर होगा 4। तो एरिया का हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाएगा पाई D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब D जो हमको दिया गया है डायमीटर वो हमको दिया गया है मिलीमीटर में, लेकिन हमको पता है कि ऐसा सिस्टम में हम सारे जो यूनिट यूज़ करते हैं या लेंथ के वो करते हैं मीटर में। तो इसको हमें मीटर में पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये D हमारा हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो हमको पता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ मीटर। तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर, और यहाँ पर 0.3 है तो कैलकुलेशन में हम आसानी हो जाए इसलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 0.3 की जगह पे 3। तो 0.3 की जगह पे अगर हमने 3 को लिखा तो यहाँ पर हमें 10⁻³ की जगह पे क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁴। तो ये हमारा डायमीटर आ जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर।
तो अब सारी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आर यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू है, एरिया भी हमारे पास है, तो सारी वैल्यू हम यहाँ पर अगर रखेंगे तो आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पर हो जाएगा आर यानी कि 26 इंटू ए हमारे पास है यहाँ पर पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, तो ये पाई इंटू डी स्क्वायर, तो ये डी की वैल्यू हम रख देंगे 3 इंटू 10⁻⁴ उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर क्या बच गया L, और L की वैल्यू हमारे पास है 1। तो पाई की वैल्यू हमको पता है, पाई होता है 3.14, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 314 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि 3.1 था तो ये पॉइंट को निकालने के लिए हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं 314 डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पर अगर हम रख देंगे तो ये हो जाएगा 26 इंटू 314, और ये इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 इंटू ये -4 की 2 पावर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई ये पाई की जगह पर हमने 314 और नीचे 100 था तो ये यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये 1 और ये 4। तो अब कैलकुलेट करते हैं, ये 2 2 = 4 और यहाँ पर आ जाएगा 13, फिर इसको 2 1 2 5 7 और तो कुछ बचा नहीं है, नीचे सिर्फ 100 बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है 157, और ये 13 इंटू 9 आप करोगे तो ये हो जाएगा 117, और ये है 10⁻⁸, और यहाँ पर नीचे है 100, तो 100 को हम लिख सकते हैं 100 इज इक्वल टू 10⁻², तो 10⁻² यहाँ पर नीचे है, उसको अगर आप ऊपर ले जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻²। तो फाइनली हमको ऐसा मिलेगा कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 157 इंटू 117 इंटू ये 10⁻⁸ इंटू 10⁻², तो ये हो जाएगा 10⁻⁻10। ये समझ में 10⁻² कहाँ से आया, नीचे 100 था तो 100 को लिख सकते हैं 10⁻², तो 10⁻² नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर में से अगर ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए ये 10⁻⁸ और ये 10⁻² दोनों मिलकर हो जाएगा 10⁻10। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 157 इंटू 117, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 751 4 9 3 0 9 6 13 8 1, तो ये आ जाएगा 18369 इंटू 10⁻10। और इसको अगर आप और भी सिंप्लीफाइड करना चाहे तो ये हमको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर अगर हम पॉइंट लगाना चाहिए तो 1 2 3 4, तो यह जाएगा 1.8369, और हम 1 2 3 4 स्टेप इस तरफ आए हैं, तो यहाँ पर हम 10⁻10 प्लस 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 1.8369 इंटू 10⁻6। तो ये हमारे पास आ गई रेजिस्टिविटी की वैल्यू। इसको आप राउंड ऑफ करके ये 83 है, सॉरी 8 के बाद 36 है, उसको आप 4 भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10⁻6। और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओहम मीटर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि ये जो वायर हमने लिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसकी लेंथ अगर 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 26 ओम दिखा रहा है और उसका डायमीटर 0.3 मिलीमीटर है, तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो होगी 1.84 इंटू 10⁻6 ओहम मीटर। अब इसके ऊपर से हमें ये बताना है कि अगर कोई वायर की रेजिस्टिविटी इतनी है तो वो वायर कौन से मटेरियल का होगा। तो प्रीवियस जो हमारा पेज नंबर 207 है उसके ऊपर हमको एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको जो थर्ड कॉलम है उसमें रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी गई है। तो देखिए 1.84 इंटू 10⁻6 कौन से मटेरियल की रेजिस्टिविटी होगी, तो हम देख सकते हैं कि 1.84 इंटू 10⁻6 है मैंगनीज की,
तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो हमने मटेरियल यूज किया है वो कौन सा होगा, मैंगनीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमको मिल जाएगा। ये जो वायर है वो कौन सा होगा, मैंगनीज का होगा। ओके, बाय बाय।